तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि जैसे जैसे हम लोग पैसा कमाते हैं वैसे वैसे हम लोगों का खर्च और ज़्यादा बढ़ते चले जाता है, और हम लोग लाइबिलिटी जब खरीदते हैं तो हम लोगों के ऊपर कर्ज बढ़ते ही चला जाता है। हम लोग लोन्स ले लेते हैं और मॉर्गेज कर लेते हैं। इन सब चीज़ों के कारण हम लोगों के ऊपर और ज़्यादा लाइबिलिटी बढ़ते ही चला जाता है, लोन बढ़ते चला जाता है, कर्ज बढ़ते चला जाता है, और हम लोग पैसे की दिक्कत से नहीं निकल पाते हैं। इस वीडियो में हम लोग कुछ डायग्राम्स के जरिए देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि उन डायग्राम से हम लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है। पहला डायग्राम है आप लोगों के सामने, अमीर डैडी और गरीब डैडी लिखा हुआ है। अमीर डैडी के बगल में एक डायग्राम बना हुआ है, एक संपत्ति का कॉलम है, एक दायित्व का कॉलम है। गरीब डैडी के बगल में दो बॉक्स बना हुआ है, संपत्ति के कॉलम में घर है और दायित्व के कॉलम में कुछ नहीं है। तो अमीर डैडी का कहना है कि घर हम लोगों का लाइबिलिटी है, यानी दायित्व है। घर हम लोगों के लिए एक लाइबिलिटी है, संपत्ति नहीं है। और गरीब डैडी का कहना है कि घर हम लोगों की संपत्ति है। तो इसलिए हम लोगों को दोनों को सुनना है, समझना है। जब हम लोग घर खरीदते हैं या घर लेते हैं तो हम लोगों के ऊपर एक लाइबिलिटी आ जाती है, यानी हम लोगों के ऊपर एक घर का और ज़्यादा खर्च बढ़ने लगता है कि हम लोग जब घर खरीदते हैं तो हम लोग उस पर और ज़्यादा अच्छे से पेंट वगैरह कराते हैं, उस पर खर्च करते हैं, नया फर्नीचर वगैरह लेते हैं। हम लोगों का खर्च बढ़ते ही चला जाता है। उस पर हम लोग को मेंटेनेंस करना पड़ता है, मेंटेनेंस खर्च बढ़ जाता है हम लोगों का। उस पर जो आने वाला टैक्स है वो बढ़ जाता है, जैसे होल्डिंग टैक्स वगैरह कटता है, वो टैक्स हम लोगों का बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि घर हम लोगों के लिए लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है। हाँ, वो घर जो हमें इनकम बना करके दे रही है तो वो घर फिर हम लोगों के लिए एसेट होता है। लेकिन जो घर में हम लोग रह रहे हैं और उस पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो वो घर हम लोगों की लाइबिलिटी ही, जो ज़िंदगी भर हमसे हमारा पैसा खर्च करवाते चला जाएगा। फिर आइए देखते हैं दूसरा डायग्राम। इसमें लिखा हुआ है पढ़े लिखे डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो पढ़े लिखे डैडी थे, इनके रॉबर्ट कियोसाकी के जो पढ़े लिखे डैडी थे, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा था। ऊपर दो बॉक्स, नीचे दो बॉक्स बना हुआ है। ऊपर के दो बॉक्स में आय और व्यय है। ऊपर का बॉक्स में आय है, दो कॉलम है, एक आय का एक व्यय, यानी एक इनकम का है एक खर्च का है। दोनों बराबर है, इनकम जितना है उतना उनका खर्च भी है। और नीचे दो बॉक्स बना हुआ है जिसमें देखिए संपत्ति का कॉलम जो है छोटा है, संपत्ति वाला जो बॉक्स है वो छोटा है और दायित्व वाला बड़ा है। यानी जो पढ़े लिखे डैडी है वो ज़्यादातर दायित्व खरीद रहे हैं, यानी वो लाइबिलिटी में अपना पैसा खर्च करते चले जा रहे हैं और संपत्ति में बहुत थोड़ा सा पैसा खर्च कर रहे हैं। फिर नीचे है अमीर डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगला डायग्राम है अमीर डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो इनके अमीर डैडी थे उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। इनकम का देखिए, उनका जो बॉक्स है वो बड़ा है, इनकम का कॉलम बहुत बड़ा है, और व्यय यानी खर्च का कॉलम बहुत छोटा है, यानी उनका इनकम बहुत ज़्यादा है और खर्च बहुत कम है, इसलिए वो अमीर है। और देखिए दूसरा बॉक्स है संपत्ति और दायित्व, यानी एसेट और लाइबिलिटी। उनका संपत्ति का कॉलम देखिए बहुत बड़ा है और दायित्व का बहुत छोटा है, यानी वो सारा पैसा संपत्ति यानी एसेट में लगा रहे हैं और बहुत थोड़ा पैसा अपना लाइबिलिटी में यानी दायित्व में खर्च कर रहे हैं। उनका बहुत थोड़ा पैसा, इनकम ज़्यादा है, खर्च कम है, और संपत्ति ज़्यादा है, दायित्व कम है, तब वो अमीर बन रहे हैं। अगला डायग्राम देखिए जिसमें अमीर लोग और ज़्यादा अमीर क्यों होते जाते हैं, जैसे अमीर आदमी ही क्यों अमीर बनता चला जा रहा है। तो उसका डायग्राम देखिए कि कैसे वो बनते चले जा रहे हैं और अमीर। उनका इनकम का जो है वो बॉक्स बहुत बड़ा है। दूसरा उनका व्यय यानी खर्च का बॉक्स बहुत छोटा है। उनका संपत्ति का बॉक्स बहुत बड़ा है और दायित्व बहुत छोटा है, यानी दायित्व बहुत कम है, संपत्ति बहुत ज़्यादा है। अपना सारा पैसा वो एसेट में यानी संपत्ति में खर्च कर रहे हैं। इनकम उनका बढ़ते चला जा रहा है और खर्च बहुत कम रख रहे हैं, जितना कम हो सके उतना खर्च कर रहे हैं। देखिए जैसे एरो इनकम से निकल के और वो राउंड होकर के फिर से इनकम में गया, जैसे इनकम से होते हुए व्यय यानी खर्च में गया, खर्च होते हुए संपत्ति में गया और संपत्ति से होते हुए फिर से इनकम में चला गया। यानी जो वो जितना कमाए उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा खर्च किए, बहुत थोड़ा सा हिस्सा, और फिर सारा पैसा डाल दिए संपत्ति में यानी एसेट में सारा पैसा लगा दिया, और वो एसेट उनको फिर से इनकम बना करके दे रहा है, यानी उनका पैसा बढ़ते ही चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। वो खर्च बहुत कम रख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, जिससे उनको इनकम होते चला जा रहा है और उनका संपत्ति का कॉलम भी बढ़ते चला जा रहा है और इनकम का भी कॉलम बढ़ते चला जा रहा है, इसलिए वो और ज़्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं। फिर देखिए मध्य वर्गीय को पैसे की तंगी क्यों होती है, उसका भी एक डायग्राम बना हुआ है।
उनका इनकम जैसा होता है वैसा खर्च भी होता है। फिर संपत्ति का कॉलम उनका बहुत छोटा सा है। जो लोग मध्यवर्गीय होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी होती है, उन लोगों का संपत्ति का कॉलम बहुत छोटा सा है और दायित्व का कॉलम बढ़ते चला जा रहा है। वो लोग एसेट में कम, लाइबिलिटी में ज़्यादा खर्च करते हैं, इसलिए मध्यवर्गीय के पास पैसे की दिक्कत होते रहती है। और आखिर में एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें बता रहे हैं कि इनकम, जो इनकम हम लोग करते हैं वो हम लोग मालिक के लिए कमाते हैं, यानी मालिक के लिए काम करते हैं, अपने मालिक के लिए काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। और खर्च करते हैं तो सारा पैसा सरकार के पास जाता है, सारा टैक्स वगैरह सरकार के पास जाता है। जैसे कि ये लाइट, बॉक्स, माइक, कुछ भी चीज़ हम लोग ले रहे हैं, एक पेन, बुक, कुछ भी चीज़ ले रहे हैं तो हर चीज़ में टैक्स है और इसका हर छोटा हिस्सा सरकार के खाते में जा रहा है। तो हम लोगों का खर्च सरकार के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। और लाइबिलिटी बैंक के लिए काम, हम लोग जब भी कोई लाइबिलिटी खरीदते हैं तो उसमें हम लोग बैंक से लोन ले लेते हैं, बैंक से कर्ज ले लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड से यूज करते हैं। तो हम लोग लाइबिलिटी वगैरह खरीदते हैं, सब बैंक के लिए काम करते हैं, बैंक को उससे फ़ायदा होता है। इसलिए हम लोगों को अपना सारा पैसा संपत्ति यानी एसेट में लगाना है, जिससे हम लोग इन सब चीज़ में बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा दें और अपने लिए अपना संपत्ति में बढ़ाते चले जाएं। और आखिर में कहते हैं कि अमीर संपत्ति खरीदते हैं, जो अमीर लोग होते हैं वो संपत्ति यानी एसेट खरीदते हैं, गरीब केवल खर्च करते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं वो लोग सिर्फ खर्च करते चले जाते हैं, जो भी पैसा कमाते हैं सब खर्च कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जैसे लेबर्स को लोग को देखे होंगे, वो लोग दिन भर में 300 कमाते हैं, वो लोग सारा पैसा खर्च कर देते हैं। महीने के एंड में उन लोग से पूछो कितना सेविंग किया, उन लोगों का बहुत थोड़ा सेविंग होता है, बहुत थोड़ा। किसी का नहीं भी होता है, किसी का बहुत थोड़ा होता भी है तो बहुत कम, और नहीं तो नहीं होता है। और कहते हैं मध्य वर्ग दायित्व तो खरीदता है, परंतु यह सोचता है कि वह संपत्ति खरीद रहा है। जो मध्य वर्गीय का आदमी होता है वो लोग लाइबिलिटी खरीदता है, लाइबिलिटी में पैसा खर्च करता है, लेकिन उन लोग को लगता है कि हम लोग संपत्ति में पैसा लगा रहे हैं। वो लोग ये गलत फहमी में रहता है, इसलिए वो लोग के सामने में भी पैसे की दिक्कत होती रहती है। इसलिए हम लोगों को अगर अमीर बनना है या फिर पैसे की समझ हम लोगों को सिर्फ इस सबक का नाम था पैसे की समझ हमें क्यों सिखाई जानी चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को सिखाई जानी चाहिए कि हम लोगों के सामने कभी भी पैसे की कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम लोगों को पैसे की समझ सिखाई जानी चाहिए। और इसमें सिर्फ यही चीज़ सिखाया गया है शुरू से लेकर लास्ट तक कि हम लोगों को अपने लाइबिलिटी में, अपने दायित्व में और अपने खर्च में एकदम छोटा सा हिस्सा रखना है, अपने इनकम का एकदम छोटा सा हिस्सा, 10% भी नहीं, उससे भी कम हिस्सा हम लोगों को अपने खर्च में, लाइबिलिटी में रखना है। और सारा पैसा हम लोगों को एसेट खरीदने में लगा देना है या संपत्ति खरीदने में सारा पैसा लगा देना है, जिससे हम लोगों को इनकम होते रहे और हम लोगों का 3-4 इनकम का स्रोत बन जाए और इनकम का हम लोगों का ग्राफ बढ़ते ही चला जाए और हम लोगों का खर्च का और पैसे की दिक्कत का ग्राफ नीचे चला जाए। इसलिए हम लोगों को सिर्फ इसमें यही बताया गया कि हम लोगों को संपत्ति ही खरीदनी है। और अब कैसे हम लोग एसेट में खर्च करते हैं, कैसे हम लोग लाइबिलिटी में खर्च करते हैं, कैसे हम लोगों के पास पैसे की दिक्कत होती है और कैसे हम लोग उसे दूर कर सकते हैं, ये दोनों बातें हम लोगों को इसमें सिखाई गई इस सबक में। इस सबक से हम लोगों को यही सीखने को मिलता है कि हम लोगों को पैसे की दिक्कत कैसे होती है, हम लोग किस चीज़ में अपना पैसा खर्च करते हैं तो पैसे की दिक्कत होती है और किस चीज़ में पैसा खर्च करते हैं तो पैसे की दिक्कत सॉल्व होती है। ये सब कुछ हम लोगों को इस सबक में सीखने को मिलता है। ठीक है, तो इस सबक में इतना ही। अब हम लोग इसके आगे के तीसरे सबक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है अपने काम से काम रखो। इसमें सिखाया जाएगा अपने काम से काम कैसे रखना है। तो कहते हैं, तो किस तरह मैंने अपने काम से काम रखा, इस सवाल का जवाब क्या है? मैकडॉनल्ड के मालिक की बात सुने। जो मैकडॉनल्ड के मालिक है उनकी बात सुन करके ये अपने काम से काम रखना सीखते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे अपने काम से काम रखो के सबक के बारे में कि इसमें हम लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है और क्या बता रहे हैं, अपने काम से काम रखने को कह रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सबक देखेंगे, सबक 3, जो है अपने काम से काम रखो। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें।